Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss another topic about your career planning. Why should we hire you? This question is asked everywhere and every time when you show yourself as a potential candidate. This question is very important, and answering this question in an appropriate way can be a turning point in your career. Okay? So, आपसे आपका एम्प्लॉय ये भी पूछ सकता है कि वाई शुड वी हायर यू, और इस तरह के कुछ और रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वाई वुड यू बी अ गुड फिट फॉर दिस पोजीशन. ही कैन ऑल्सो आस्क व्हाट मेक्स यू यूनिक. ही कैन ऑल्सो आस्क वाई आर यू द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब, और explain why your background and experience would be a good fit for this job. राइट? अब आप इन क्वेश्चंस को किस तरह आंसर करेंगे? आपने ये प्रूव करना है कि यू आर एक्चुअली द बेस्ट पर्सन फॉर देम फॉर दिस पोजीशन, एंड यू नीड टू प्रूव इट. ओके, सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन कैसे आंसर करना है? योर आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड फोकस ऑन देम, not on you. So you need to focus on their benefits. Okay? You can do the work and deliver exceptional results. आप ये उन्हें कह सकते हैं कि आप जो हैं काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. और जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सो यू शुड कीप देयर बेनिफिट्स इन योर माइंड, नॉट योर बेनिफिट्स. कि उन्हें इस जॉब के लिए एक अच्छे बंदे की ज़रूरत है और वो सारी क्वालिटीज़ आप में पाई जाती हैं. दिस यू नीड टू प्रूव. ओके, यू शुड ऑल्सो कीप इन योर माइंड दैट यू विल फिट इन ब्यूटिफुली एंड बी अ ग्रेट एडिशन टू द टीम. राइट? You possess a combination of skills and experience that make you stand out from the crowd. अब ये जो सारे आंसर्स हैं इनको आपने प्रूव करना है. ओके, दैट यू आर बेस्ट पर्सन फॉर देम, यू पोजेस अ कम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस दैट मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. ओके, जस्ट अगर आप ये सेंटेंसेस बोलेंगे, सो दीज सेंटेंसेस विल नॉट बी इनफ. You need some proof. You need to give them some proofs. Okay? So, सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप एक कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉब रिक्वायरमेंट्स. आपके पास जब भी whenever you are going to apply for any job, so you will be having their job requirements. Okay? You will have some JD or something like this, जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होगा कि उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. तो उन जॉब रिक्वायरमेंट्स को यू शुड रिव्यू केयरफुली. ओके, बेसिकली दीज जॉब रिक्वायरमेंट्स आर व्हाट एम्प्लॉयर्स नीड टू सी इन देयर कैंडिडेट्स. ओके, उसके बाद आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को इन जॉब रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करना है. ठीक है? सेलेक्ट 5 to 7 of your strengths that correspond closely to the job requirements and use these as the core for your answers regarding what distinguishes you as a candidate. Okay? And third, experience with evidence and number. अगर आपको याद हो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी यही बताया है कि जस्ट एक्सपीरियंस विद एविडेंस विद एविडेंस विद एविडेंस. ओके, ज़ुबानी कलामी कोई काम भी नहीं चलेगा. तो आपने अपना वो एक्सपीरियंस शो करना है जो कि इस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली हो. इररिलेवेंट एक्सपीरियंस शो करने की आपको ज़रूरत नहीं है. ओके, राइट. अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सैम्पल्स बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये एक मॉन्टेसरी टीचर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक बताई गई हैं. कोई भी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये मे बी एक ऐड दिया हो और कहा हो कि हमें एक मॉन्टेसरी टीचर की ज़रूरत है एंड वी वांट दिस इन दैट टीचर.
ठीक है, like establishing rapport and building relationship with student based on trust, setting an excellent example for students, and um, in instilling good values in them like honesty, accountability, understanding, tolerance, etc. Monitoring and assessing student progress, ensuring classroom supplies and equipments are available and in working condition. So ये just example मैंने यहाँ पर कुछ लिख दी हैं, ठीक है. सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे वांट इन देयर टीचर. नाउ अगर कोई टीचर इंटरव्यू दे रही है तो वो इसको कैसे रिप्लाई कर सकती है, अपनी स्किल्स को इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कैसे कोरिलेट करेगी. सो आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. ठीक है, आपने यहाँ अपनी डिग्री का बता दिया. आई हैव कम्प्लीटेड ट्रेनिंग एट एन एक्रेडिटेड मॉन्टेसरी सेंटर. ये भी एक एडिशन होगा कि आपके पास एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कोर्स आपने कंप्लीट किया हुआ है बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट से. एडिशनल कोर्सेज और ट्रेनिंग इन एजुकेशन वुड बी एडवांटेजेस. इसके अलावा आपने कोई भी और ट्रेनिंग ऐसी है जो कि मॉन्टेसरी से रिलेटेड है वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट 5 years. ये आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा. आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपने 5 years कहाँ कहाँ पर कैसे स्पेंड किए. ओके, आई हैव गुड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स एज आई हैव डेवलप्ड प्लानर्स. आपने प्लानर्स, किसी एक प्लानर का आप यहाँ पर उनको रेफरेंस भी दे सकते हैं एज आई सेड एविडेंस. ठीक है, आई हैव वन द बेस्ट मॉन्टेसरी टीचर अवार्ड. ओके, सो योर आंसर शुड बी लाइक दिस, so that they consider that this teacher is good fit for us. Next, job description of bank CSR. Okay, now these are the responsibilities like assist with address change and check on the status of customer accounts and track checks and payments, review and explain account charges, assist banking customers who are victim of fraud, theft or identity theft, assist customers with replacing lost or stolen credit and debit cards. So these are their job descriptions. And how you are going to answer it? I have opened number of customers account, mention number over here. I have resolved products or service problems by clarifying the customer's complaints, determining the cause of the product, okay, and better to name those products or services. Like you give any example that I have performed this services, okay. I recommended potential products or services to management by collecting customer information and analyzing customers' needs. Most of those were approved. Now see, these are the evidence. This is actually candidate is producing the evidence that I have done what actually you want. Okay, I am quality focused and have good marketing skills. I have solved around number of my bank products. Like again, you need to mention your number. I had solved the customer problems. Better to give an example कि कौन सी कस्टमर प्रॉब्लम आपने सॉल्व की. ओके, और आई हैव सॉल्व अराउंड नंबर ऑफ माई बैंक प्रोडक्ट्स कि किन किन प्रोडक्ट्स में आपने काम किया है. ठीक है, अनदर एग्जांपल, HR मैनेजर है. HR मैनेजर की क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, लाइक मैनेजिंग द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, सपोर्ट करंट एंड future business needs through the development, engagement, motivation and preservation of human capital, developing and implementing HR strategies and initiative aligned with the overall business strategies. Okay, now how the candidate is going to answer. I have done MBA HR and received international level trainings on employee management and labor laws. Okay, I have also worked on HR IS and ERP HR systems. राइट, ये अब आपके एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन है जो कि लिंक कर रही है इस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ. एंड ऑब्वियसली these trainings are going to impress the employer. I have also planned and conducted around 50 plus orientation of new employees. Right, advised management in appropriate resolution of employee relations issue
issues. Okay, और यहाँ पर आप कोई example दे सकते हैं कि for example such an issue occurred in the office and I solved this. I have also conducted wage surveys within labor market to determine competitive wage rate. Okay, so now this is your own instinct that how you use your experience by to impress your employees. So this is your own way to impress the employer. I'm just giving you examples, I'm just giving you the knowledge that how you can do it, how you can perform it. Okay, so if there is any fresher who does not have any experience, तो उसमें required skills जो हैं, candidate should be having excellent communication skills and he or she should be certified in net framework, have done the net courses. ठीक है, अब ये कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी जॉब है और उसकी ये रिक्वायर्ड स्किल है, तो कोई भी फ्रेशर जो है, जो कि फ्रेश कैंडिडेट है, वो कैसे आंसर करेगा? आंसर, well, I don't have any professional work experience, but I have done the net framework training courses from NIT Institute, and also I have taken net framework certification from there itself. During my training courses I had successfully completed many net projects, और इन net projects की आप कोई भी फ्रेश कैंडिडेट है वो एग्जाम्पल भी दे सकता है. मतलब अगर आप फ्रेश हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो आप अपने सर्टिफिकेशन और अपनी अचीवमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? And see, although I'm very flexible, I can mold myself in any direction and situation to successfully complete the assigned work by giving 100% result. So presence of mine in this organization will be surely beneficial for me and in this organization, right? So this is the way you are going to answer this question, and just keep this thing in your mind that the answer of this question should not be more than 1 minute. आपने अपने सारे एविडेंस, अपने सारे एक्सपीरियंस जो हैं वो 1 मिनट में कंक्लूड करने हैं. ओके, सो दिस इज द वे you should design the answer of this question. If you are well prepared, then obviously you are going to finish the answering of this question in just 1 minute. So whenever you are going to appear in any interview, just keep in mind that you answer this question in just 1 minute. Okay, so thank you and Allah Hafiz.